25 वर्ष की उम्र में ही ये जो है वो डिप्टी कलेक्टर समझिए एक तरीके से बन चुके हैं। जेपीएससी का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है और 91 रैंक जो है वो इनको आया है। जे गर्व है जे हमर संतान भगवान हमरा संतान सन सबके संतान दिहथि जे सबक माय बाप खुश रहे और किछ नहीं कहब, भगवान से यही दुआ करे छी। आपको कैसा फील हुआ जब सुने कि सच में बेटा जो है वो डिप्टी कलेक्टर बन गया है, तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? सो के उठे कि सुन मैं ये प्रणाम किया, हम प्रणाम क्यों कर रहा है, कहा कि हम पापा निकल गए हैं। बहुत खुशी हुई, मैंने बुझाया कि जो क्या मैंने पापा लिए हैं आज सवेरे सवेरे। हाँ, सो के उठे ये समाचार प्राप्त हुआ। उस दिन का वर्णन नहीं किया जाएगा। घंटे से ज्यादा है कि हम डेडिकेटेड रहें, स्मार्टली पढ़ें और कंसिस्टेंट रहें। एक दिन भी इसमें गैप नहीं ले सकते आप। खुशी का आंसू है ये कह सकते हैं। जी जी। मिठाई विठाई कितना किलो अभी तक बढ़ चुका होगा? 25 किलो बढ़ चुका है। 25 किलो बढ़ चुका। जब पता चला कि 91 रैंक आया है, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था और फैमिली माता पिता का क्या रिएक्शन था? विश्वास नहीं हो रहा था। फिर चेक किया, फिर माता को बताया, पिताजी को बताया। 6 साल से हम लोग धैर्य धारण किए हुए थे कि मेरा बेटा एक दिन न एक दिन जरूर सफल होगा। संतान अपने से बड़े पद पर चले जाए, इससे बड़ा खुशी क्या होता है। हर एक माँ बाप का सपना होता है। बहुत दिन से हमर बच्चा लागल छला, मेहनत करे छला, एक न एक दिन जरूर हमर बच्चा नाम रोशन करते। पल का इंतजार था हम लोग को जो कब मेरा भाई का रिजल्ट आया और ये सुनने को मिले जो कलेक्टर एसडीएम बने। देखिए, मधुबनी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बगल में जो बैठे हैं इनका नाम अमित रंजन है, 25 वर्ष के हैं और 25 वर्ष की उम्र में ही ये जो है वो डिप्टी कलेक्टर समझिए एक तरीके से बन चुके हैं। जेपीएससी का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है और 91 रैंक जो है वो इनको आया है। सोचिए कि 25 की उम्र में जहां तक बच्चे जो है या फिर आप स्टूडेंट बोलिए, ये चीज भी नहीं सोचे रहते हैं कि हमें क्या बनना है, मतलब फिगर आउट नहीं किए रहते हैं। उस उम्र में इतने बड़े पद को हासिल करना कहीं ना कहीं बहुत ही गौरव की बात है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का जर्नी रहा। और नॉर्मल सी बात है कि जब इतने कम एज में इतना अच्छा जो है वो इन्होंने रिजल्ट लाया है, तो किस तरीके से पढ़ाई किया, ओवरऑल कैसा जर्नी रहा है इनका, उसमें किस तरीके से का परेशानी आया है, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, उस सब के बारे में जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो अमित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतनी कम एज में आपने इतना अच्छा एग्जाम जो है वो निकाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। कैसे शुरुआत कैसे हुआ? और जैसा कि हमें पता है कि आपके पिताजी भी समाहरणालय में काम करते हैं, तो और इस तरीके का एग्जाम निकालना है, एस्पिरेंट्स बनना है और सेवा करना है, इस टाइप का, ये कैसे मन में आया था और कब मन में विचार आया था ऐसा? जी ये मेरे जिंदगी में कॉलेज के दौरान हुआ। मैं बीआईटी मिश्रा रांची से पढ़ा हुआ हूँ। तो कॉलेज कैंपस के दौरान जब मैंने लोगों को सुना और मेरे कॉलेज में भी अफसर लोग आते थे टॉपर स्टॉक के लिए या इस सब के लिए, तो उनसे इंस्पायर हुआ। फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया। फिर मैंने यूपीएससी की कोचिंग ली, फिर वहाँ कुछ प्रयास दिए और अभी झारखंड में फिर मैंने दिया था लास्ट ईयर, तो उसमें अभी 91st रैंक मिला है। 91st रैंक एक तरीके से बहुत ही अच्छा रैंक होता है। और पढ़ाई कहाँ कर रहे थे, इस चीज का एक्सपीरियंस का कहाँ तैयारी चल रहा था आपका? जी मैं दिल्ली में अपने बड़े भाई हिमांशु रंजन के साथ रहता था। वो जॉब करता था, मैं तैयारी करता था, वहाँ कोचिंग लिया। जब कॉलेज से पास आउट हुए उसके बाद सोचा कि ऐसा कुछ करना है? जी कॉलेज के दौरान ही इंटरेस्ट हो गया था कि एग्जाम को देना है, वहाँ भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अटेम्प्ट्स लेना जब दिल्ली गया, आफ्टर ग्रेजुएशन ही हम लोग एलिजिबल हैं, तो फिर वहाँ से देना शुरू। जी, किस तरीके का ओवरऑल रूटीन रहता था आपका, कितना देर पढ़ाई? क्योंकि जब भी कोई पढ़ाई का, जब भी कोई एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं इस तरीके का एग्जाम, तो ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, तो इस सब का कैसे क्या तैयार रहता था, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? जी मेरे लिए ये था कि घंटा से ज्यादा था मेरे लिए कि जहन में वही चीज था, तो डेडिकेशन ज्यादा था, उसी के बारे में सोचते थे। फिर उसको अपने फ्लेक्सिबल रूटीन रखते थे, क्योंकि ये जर्नी थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, तो बहुत हार्ड रूटीन फिर ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन मेरा यही था, मैं जॉब में था नहीं, तो यही सोचता था, फिर इसी के बारे में मतलब फ्लेक्सिबल रखता था रूटीन को, और काफी डेडिकेटेड और
कंसिस्टेंसी मेन था जो। कंसिस्टेंट रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो हार्ड रूटीन ये जो होता है कि आप भी 24 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा दिन देर तक नहीं चल पाता एग्जाम है। के टाइम में मैं जब जैसे एग्जाम नजदीक है तो फिर तो आवर्स मैटर करता है, लेकिन मान लीजिए अब 6 महीने बाद है तो अब घंटे से ज्यादा है कि हम डेडिकेटेड रहें, स्मार्टली पढ़ें और कंसिस्टेंट रहें। एक दिन भी इसमें गैप नहीं ले सकते आप, चीजें दिमाग से फिर हटने लगती हैं। तो वही चीज है, कंसिस्टेंसी में। मतलब कह सकते हैं कि आपने जो क्लियर किया वो कंसिस्टेंट रहना पढ़ाई में सालों से, वो कहीं ना कहीं रहना, कंसिस्टेंट रहना, यही सब है। और अपने स्ट्रेटजी को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि अभी बहुत जल्दी एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, डिजिटल एरा है, हम लोग इंटरनेट की दुनिया है, तो उससे अपडेटेड रहना, जो चल रहा है मार्केट में या टॉपर्स जो कर रहे हैं उसको अपने इम्यूलेट करना अपने स्ट्रेटजी में, तो वो लक्ष्य रहता है। जी। क्लास कैसा रहता था आपका? ऑनलाइन क्लास लेते थे, ऑफलाइन, कैसे क्या? जी, मैंने बाजीराव एंड रवि से यूपीएससी के लिए किया था, तो मैंने फाउंडेशन बस वही लिया है, उसके बाद जो भी है सो सेल्फ स्टडी से सारा किया है। फैमिली का कैसा क्या सपोर्ट था जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय पे? तो परिवार वाले जो पिताजी हैं, माँ है, वो कैसा चाहती थी कि क्या करे बेटा आगे जाके? इनका सबसे बड़ा सपोर्ट यही रहा कि मुझे छोड़ दिया कि जो करना है कीजिए, और मुझ पे पूरा भरोसा किया, कभी प्रेशर नहीं डाला। और मेरे बड़े भाई हैं हिमांशु रंजन, उनका था कि जब भी लो होता था तो बहुत हौसला देते थे कि होगा, आज नहीं तो कल होगा। और पेरेंट्स का था कि मुझ पे पूरा ट्रस्ट किए, एक भरोसा था कि आज नहीं तो कल बेटा कर लेगा। जी, वो बड़ी बात जी। जब रिजल्ट कब आया है आपका? जी, रिजल्ट मेरा 25 को है। 25 को आया। जब रिजल्ट आया कैसे क्या पता चला, और जब पता चला कि 91 रैंक आया है, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था, और फैमिली माता पिता का क्या रिएक्शन था? जी, मेरा एक फ्रेंड सुबह सुबह फ़ोन किया, तो हम तो और भी एग्ज़ाम्स देते रहते थे, तो फाइनल कहीं नहीं हुआ था, तो वही बताया कि क्या भाई बन गए एसडीएम। हाँ। तो विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ। फिर चेक किया, फिर माता को बताया, पिताजी को बताया, खुशी हुई। धीरे धीरे हम लोग को भी यकीन हुआ कि चलो भाई फाइनली हो गया है। आपको कैसा उस टाइम पे लगा? क्योंकि देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा उम्मीद रहता है, बहुत कुछ इमेजिन किए होते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो कैसा उस टाइम पे फील होगा। तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आया कि फाइनली जो मेहनत था मेरा सालों का वो अभी रिजल्ट आया उसका, उस टाइम पे क्या फीलिंग था? पहले तो विश्वास नहीं होते रहता है कि जिसका सपना एक एक दिन हम लोग अपने आप को पुश करते हैं कि बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, फाइनली हुआ। फिर बहुत वो लगता है कि रिलीफ होता है कि कुछ तो मिला। फिर अब धीरे धीरे अभी तो चल ही रहा है कि महसूस हो रहा है कि फाइनली हो गया है। यकीन नहीं होते रहता है कि फाइनली हो गया, वही चीज। मिठाई मिठाई सब पूरा मोहल्ला सब में बटा? जी जी, मिठाई बांटा गया। गांव भी हम लोग गए थे। और गांव आपका कहाँ? जी, रानीपुर, बेनीपट्टी प्रखंड है, रानीपुर गांव है हमारा। तो वहाँ गए थे और बड़ों का आशीर्वाद लिए, भगवती प्रणाम किए, यही सब है। पिताजी से बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बेटा का संघर्ष होता है तो उसमें पिताजी का भी जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आस लगाए माता पिता जो है वो जरूर रहते हैं कि जब बेटा ऐसा कुछ करेगा तो किस तरीके का वो प्राउड मोमेंट हो रहा है, वो थोड़ा सा बात करते हैं। आप घर पे गए होंगे, कैसा लगा जब गाँव गए, या फिर गाँव के कॉल आया होगा कि बेटा जो है वो इतना बड़ा पद हासिल कर ले, उस टाइम पे कैसा लगा था? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत दिन से, 6 साल से हम लोग धैर्य धारण किए हुए थे कि मेरा बेटा एक दिन ना एक दिन जरूर सफल होगा। उसकी सूचना प्राप्त हुई, बहुत गौरवान्वित हुई, अच्छा लगा। आप तो वहाँ पे समाहरणालय में काम करते हैं, वहाँ पे जो आपके साथ रहते होंगे वो लोग को भी एकदम सीना चौड़ा करके बताया होंगे? सबको खुशी है कि जो हाँ एक आदमी मैंने एक साधारणतः कलर का लड़का मैंने डिप्टी कलेक्टर बन गया है। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। आपका भी कहीं ना कहीं संघर्ष रहा होगा 6 सालों से, कितना उम्मीद था कि बेटा कर लेगा? पूरा उम्मीद था, एक दिन पूरा उम्मीद था, भरोसा था, इसलिए हम लोग जो कह रहा था कि हम करेंगे तो कर, ठीक है, हम लोग छोड़ दिए थे, तुम जो जिसमें तुमको संतुष्टि वही काम करो, और किया। मतलब पूरा उम्मीद था कि पूरा उम्मीद था, हाँ, पूरा उम्मीद। और जिस टाइम पे रिजल्ट आया आपको कैसा फील हुआ जब सुने कि सच में बेटा जो है वो डिप्टी कलेक्टर बन गया है? तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? सो के उठे कि मैं ये प्रणाम किया, हमके प्रणाम क्यों कर रहा है, कहा कि हम पापा निकल गए हैं। बहुत खुशी हुई, मैंने बुझाया कि जो क्या मैंने पापा लिए हैं आज सवेरे सवेरे। हाँ, सो के उठे, ये समाचार प्राप्त हुआ। उस दिन का वर्णन नहीं किया जाएगा।
उस दिन का वर्णन बहुत दिन हमारे लिए शुभ था। काफी शुभ दिन था। काफी शुभ दिन था। अभी तो एकदम खुश रहेंगे आप पूरा। पूरा खुश है, पूरा खुश है। इससे कोई संतान अपने से बड़े पद पर चले जाए, इससे बड़ा खुशी क्या होता है। हर एक माँ बाप का सपना होता है जी। कि हमसे बड़ा पद पर मेरा बेटा जाए। ये बहुत खुशी है जी। तो देखिए पिताजी जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुशी हुआ, समझिए कि जिस दिन ये रिजल्ट आया और सो के उठे उस दिन सबसे सुंदर समझिए कि मेरा दिन उस दिन का था। माता जी भी यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कैसा संघर्ष रहा है, क्योंकि जब बेटा पढ़ाई कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा माँ जो है वो जानती रहती है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा शेयर लोग जो है वो माता अपनी बेटा से ही करता है, बेटा अपनी माँ को ही बताता है। आइए बात करते हैं, कैसा अनुभव है? अभी बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया है, आपने देखा होगा कि इतने सालों तक कैसा जर्नी उनका रहा। खूब खुशी भगवान से यही दुआ करे छी जे हमर बच्चा खूब खुशी रहे, खूब आगा लक्ष्य प्राप्त करे और सबके सेवा करे, माय बाप के देखे, अपनो खुशी रहे। बहुत दिन से हमर बच्चा लागल छला, मेहनत करे छला, हमर बच्चा सब भगवान जे देले बहुत खुशी। कोनो इम्हर उम्हर के हमर बच्चा सब नहीं छला, बच्चा पर विश्वास छला एक न एक दिन जरूर हमर बच्चा नाम रोशन करते। से राधा रानी केलखिन, सरस्वती जी एकरा आगा खूब बढ़ावी हथिन आ खूब खुशी रहे हमर बच्चा। भगवान हनुमान जी से यही कृपा करे छी जे मंगलमय बच्चा के हमरा करैत रहिए भगवान। और ये 6 साल से मेहनत कर रहल छलखिन, अहाँ तो देखने एबन पढ़ाई लिखाई करैत, ओइ टाइम में केहन अनुभव रहे हो? बहुत खुशियो छला, गमो छला। नहीं होय छला बच्चा के तो कहै छला मां नहीं भेलै, कोनो बात नहीं बेटा, फेर हेते अहाँ सब भरोसा देते। हाँ, कोनो बात नहीं। बच्चा हमर मन में जहन भगवान सरस्वती जी एहन बड़का प्रश्न देलखिन ओकरा मन में, तो वह विश्वास के फल देलखिन है, वह देथिन। एतेक बड़का लक्ष्य प्राप्त मन में देलखिन जे एते ऊंच तू जइहा। नहीं तो बीआईटी मिश्रा से हमर बच्चा कैंपस लेने रहे तो कते रुपया कमाइत, मगर पैसा के मोह कखनो नहीं बच्चा हमर देखलक। मां नाम रोशन करऽ के छै, नाम बनाबऽ के छै, से भगवान से दुआ करे छियन सब दिन हमर बच्चा खूब ऊंच बने, खूब ऊंच पद प्राप्त करे। जे बाकी छै वो भगवान एकरा प्राप्त करियथिन आ जरूर देथिन आशा के फल। या सब माय बाप के आशा पूरा भगवान करियथिन संतान से, सब खुशी रहे। सबक माय बाप बड़ आशा से पोसे छी बाल बच्चा के, मगर हमर बच्चा हमरा सब साथ गद्दारी नहीं केलक, विश्वासघात नहीं केलक। से गर्व अछि जे हमर संतान भगवान हमरा संतान सन सबके संतान दिहथिन, जे सबक माय बाप खुश रहे। और किछ नहीं कहब, भगवान से यही दुआ करे छी। देखिए माँ का आंसू जो है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि कितना गर्व होता है, और ये आंसू आप देख के समझ सकते हैं कि जब कोई अपना संतान जो है वो अपना बेटा या बेटी जो है वो इतने बड़े पद पे जाते हैं, तो किस तरह का वो आंसू बता रहा है कि इनका भी कहीं ना कहीं वो मेहनत जो है वो रहा होगा, और कितना गर्व है, वो आंखों में वो आंसू दिखा रहा है। बगल में बहन भी बैठी हुई है और रो भी रही है, खुशी का आंसू है ये कह सकते हैं। जी। कैसा मतलब देखिए हम भी एक भाई की बहन है, और जब भाई कुछ करता है, क्योंकि माँ बाप तो जानते ही रहते हैं, लेकिन जो चीज माँ बाप नहीं जानते रहते वो भाई बहन शेयर करते एक दूसरे के साथ। आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि कितना ज्यादा ये मेहनत करते हैं दिन रात। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? बहुत खुशी लगा, ये पल का इंतजार था हम लोग को, जो कब मेरा भाई का रिजल्ट आया और ये सुनने को मिले जो कलेक्टर एसडीएम बने, जो आज सपना पूरा हुआ। बहुत ईमानदार लड़का है, पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदार है। अच्छा, आप तो शुरू से देखी होंगी, साथ पढ़ाई लिखाई किए होंगे, मतलब शुरू से ऐसे थे पढ़ने लिखने? जी हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदार, कोई बहुत मेहनत करता है। आप लोगों को यकीन था कि अच्छा? जी बहुत पूरा यकीन था, जो एक ना एक दिन बनना ही है, यकीन था जी। तो देखिए ये पूरा परिवार है उनके जो यहाँ पे बैठे हुए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो एकदम सीना चौड़ा करके बोल रहे होंगे कि मिठाई विठाई खिला रहे होंगे। जी, अपने आप में एक मिसाल है। हम भी खुद भारतीय रेलवे में हैं, बरौनी स्टेशन पर। तो जनरल कंपटीशन या कंपटीशन का माहौल तो पता ही है। आज के समय में ऐसा जॉब पाना अपने आप में मिसाल है। सही बात बहुत है। हाँ, तो आप लोगों को भी खूब गर्व होगा। गर्व महसूस। मिठाई विठाई कितना किलो अभी तक बढ़ चुका होगा? 25 किलो बढ़ चुका है। 25 किलो बढ़ चुका। आप भी एकदम खुश हो के पूरा जितनी दोस्त वोस्त सहेली होंगी सबको बांट रही होंगी मिठाई? खूब खुशी
जहिया बच्चा ज्वाइन करते भगवान देथिन प्रसाद तो आर बटेती आर हाँ। खूब खुशी हेती हाँ हम्म। कत्ते बच्चा- कत्ते किलो बैठ चुकल छी मिठाई किलो की कहब तो भगवान के कृपा छन सबटा हाँ। जे भगवान करथिन अभी हम तो सब बहुत करऽ बटाए वाला के छै, बाकी छै। बहुत भगवान पूरा जीवन बटते हाँ। कोनो नहीं इसके छे एतराज हाँ। ओहन परिवार नहीं छे ओहन बच्चो नहीं छे ताहि दुआरे हमरा सब सन भगवान बाल बच्चा सबके देथु सब माय बाप के गर्व होय आ सबक बाल बच्चा संतान मनुष्य बने आ माय बाप के खुशहाली दे जी तो देखिए सबसे छोट बच्चा हमर छला खूब खुशहाली सब दिन लाड़े प्यार में रहले भायो बड़का केलकै और माय बाप देखेबे केलकै कोनो नहीं हमरा सबके भगवान खुशी हमरा बच्चा सबके राखे मेहनत के फल दिहथिन आ सब दिन एकरा दैत रही हथिन गलत सही रास्ता पर जाइए बच्चा हमर सही पर सब दिन सही रहे जी तो देखिए ये पूरा परिवार है इनका और अमित रंजन इनका नाम है। 25 वर्ष की उम्र में डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं और देखिए माता पिता भाई बहन जो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब कितना ज्यादा गर्व इन लोगों की आंखों में है वो आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई इतने सालों का मेहनत फल जब आता है उसका रिजल्ट जब आता है तो सिर्फ एक लड़का जो है वो उस पद पे जाता है लेकिन उसके साथ कितने परिवार जुड़े रहते हैं और उन सभी को जो है वो उनके आंखों में उतना ही गर्व होता है जितना वो लड़का जो है वो पास करता है। मधुबनी वाले हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्पेशली एस्पिरेंट्स जो है उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए और रिजल्ट ऐसा लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।